नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। आज का सबसे पहला प्रश्न जो हमारा होने वाला है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित गढ़वाली फिल्म रिघुली किस पर आधारित है भाई? तो जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित गढ़वाली फिल्म रुखीली अंधविश्वास पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? तो अंधविश्वास पर आधारित है भाई रिखलू। गढ़वाल क्षेत्र की पुरानी परंपराओं मान्यताओं पर आधारित ये फिल्म है। इस फिल्म को चमोली जिले के शिऊण, बेमरू, गैर, टंगसा और चौपता और धिंदराना और मंडल घाटी में फिल्माया गया है। फिल्म का मुख्य उद्देश्य अंधविश्वास के प्रति जागरूकता फैलाना है और ये दिखाया गया है कि अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस फिल्म के निर्देशक और लेखन भैया किनके द्वारा किया गया है? तो अक्षत नाट्य संस्था से जुड़े अभिनेता जगत किशोर गरेवाला ने किया है भाई। तो जो रिखली फिल्म है वो कैसी फिल्म है? तो गढ़वाली फिल्म है और किस पर आधारित है? तो अंधविश्वास पर आधारित है। ठीक है, कौन सी फिल्म? रिखली भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वो 17 दिन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में वो 17 दिन पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है भाई? तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित है और इसका लेखन भी है। इसके लेखक कौन है? तो राजीव रंजन सिंह इसके लेखक हैं भाई। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है इस प्रश्न से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, तो राज्य के सीमांत जिले चमोली का पहला रोपवे स्टेशन कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो गोचर चमोली के अंदर भैया राज्य के सीमांत जिले चमोली का पहला रोपवे स्टेशन बनाया जाएगा। कहाँ पर? तो गोचर के अंदर बनाया जाएगा भाई। तो इस बात को भी हमें इस प्रश्न से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, तो इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 किसको दिया गया है? तो इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया है। किनको दिया गया अभी? तो नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया है। प्रसिद्ध गढ़वाली गीतकार एवं गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 25वीं कौन सी भैया? 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 18 अगस्त 2024 को, कब भाई? 18 अगस्त 2024 को ये पुरस्कार इनको दिया गया है। प्रथम इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान प्रसिद्ध ढोलक वादक शिवजनी, किसको भाई? शिवजनी जी को दिया गया है। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है भाई। तो ये बात हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड के नए निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो उत्तराखंड के नए निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार हैं। कौन है भाई? तो सुशील कुमार उत्तराखंड के नए निर्वाचन आयुक्त हैं। इससे जो बातें याद रखनी है कि उत्तराखंड के रिटायर आईपीएस अफसर सुशील कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले गढ़वाल आयुक्त पद पर रिटायर हुए थे। सुशील कुमार उत्तराखंड क्रेडिट के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पूर्व चंद्रशेखर भट्ट उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे भाई। कौन रहे थे इससे पहले? तो चंद्रशेखर भट्ट उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे इससे पहले भाई। वर्तमान में कौन है निर्वाचन आयुक्त? तो सुशील कुमार वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 का ताज पहनाया गया है? तो अनन्या सक्सेना को पहनाया गया है भाई। और ये 23 वर्षीय अनन्या सक्सेना है, जो कि खटीमा से बिलोंग करती हैं भाई। ठीक है, तो ये बातें कहीं ना कहीं हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, शिव समागम कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो शिव समागम कार्यक्रम का आयोजन हरिद्वार में किया गया है। कहाँ पर किया गया भाई? तो हरिद्वार के अंदर किया गया है 30 जून 2024 को। कब भाई? 30 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने
हरिद्वार में आयोजित शिव समागम कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिर पर आधारित हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई पुस्तक को क्या किया अभी इन्होंने, तो इन्होंने विमोचन किया है और इस कार्यक्रम में इन्होंने भैया भाग लिया है। और इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इस कार्यक्रम का आयोजन हरिद्वार के अंदर कराया गया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, पुष्कर धामी जी के द्वारा कल फिर सुबह होगी पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक ललित मोहन रयाल के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है, तो ललित मोहन रयाल के द्वारा लिखी गई है। लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी के 75वें जन्मदिवस पर उनके संगीत जीवन पर आधारित है भाई। पुस्तक कल फिर क्या होगी भाई, जब सुबह होगी का विमोचन किया गया। पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। पुस्तक के लेखक ललित मोहन रयाल हैं। इस पुस्तक में उत्तराखंड के प्रसिद्ध गीतकार श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के 101 चुने हुए गीत हैं भाई, ठीक है, इस पुस्तक के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आज का रहने वाला है, तीली रतौली पुरस्कार 2024 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है, तो तीली रतौली पुरस्कार 2024 से 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया अभी, तो 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से, तो तीली रतौली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई। उत्तराखंड की 13 वीरांगनाओं को तीली रतौली राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है। और वहीं 32 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्तरीय आंगनवाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर 13 महिलाओं में बात करें तो डॉक्टर माधुरी बड़थवाल हैं, जिनका संबंध लोक गायिका से है। और विनीता देवी जिनका संबंध कार्य क्षेत्र से है भाई। प्रीति गोस्वामी जिनका संबंध खेल से है। नर्मदा रावत जिनका संबंध हस्तशिल्प से है। सोनिया आर्य जिनका संबंध साहित्य से है। नेहा देवली जिनका संबंध खेल से है। अंकिता ध्यानी जिनका संबंध खेल क्षेत्र से है। संगीता राणा इनका भी संबंध खेल क्षेत्र से है भाई। और सुधा पाल इनका संबंध विज्ञान से है। शकुंतला तलाल भैया इनका संबंध क्या है, ये सामाजिक कार्य से इनका संबंध है। रीना उनियाल इनका भी संबंध सामाजिक कार्य क्षेत्र से है। मनदीप कौर का संबंध भैया खेल से है। और गीता गेरोला इनका भी संबंध सामाजिक क्षेत्र से है। तो कुल मिला के इन 13 महिलाओं को तीली रतौली सम्मान से क्या करा गया भैया, सम्मानित किया गया है भाई। तो ये बातें भी कहीं ना कहीं हमें याद रखनी है। कभी कभी एग्जाम में ये होता है कि 4 नाम दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि इनमें किस महिला को तीली रतौली सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है, तो हमें ये नाम भी याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 से भैया किसे घोषित किया गया है, तो उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 शिमला पास व सरुताल बुग्याल को घोषित किया गया है भैया। अगर शिमला पास की बात करें तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है। और सरुताल बुग्याल की बात करें तो ये उत्तरकाशी जनपद के अंदर है भाई। तो ये भी बात हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जाएगी, तो देश की पहली टनल पार्किंग भैया उत्तराखंड राज्य के अंदर बनाई जाएगी। देश की पहली टनल पार्किंग उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री यमुनोत्री धाम में देश की पहली टनल पार्किंग बनाई जा रही है भाई। प्रदेश में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए पार्किंग बनाई जाएगी। प्रदेश के 12 शहरों में पहाड़ पर टनल पार्किंग बनाई जाएगी। कितने शहरों में भैया, तो 12 शहरों में बनाई जाएगी, वो भी पहाड़ पर टनल पार्किंग। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड से हाल ही में भारतीय अंडर 19 टीम में किसका चयन हुआ है, तो आदित्य रावत जी का चयन हुआ है उत्तराखंड के भारतीय अंडर 19 टीम में। हल्द्वानी के आदित्य रावत का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारतीय अंडर 19 टीम में चयन हुआ है। उत्तराखंड को मान्यता मिलने के बाद भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले आदित्य रावत पहले खिलाड़ी बन गए हैं भाई। आदित्य भारतीय अंडर 19 टीम में चयनित होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं भाई, ठीक है, ये बात भी हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है या बनाया जाएगा, तो भैया उत्तराखंड राज्य में बनाया जाएगा क्या, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। इससे जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है कि मुख्यमंत्री धामी ने
राज्य में AI मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। तो किनके द्वारा घोषणा की गई? तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई। किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड राज्य के अंदर AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। और भैया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस बात की घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है UN शांति मिशन के लिए किसका चयन हुआ है? तो UN शांति मिशन के लिए भैया तेज प्रकाश का चयन हुआ है। किनका संबंध हुआ है? तो तेज प्रकाश का संबंध हुआ है। CBI के पुलिस उपाधीक्षक तेज प्रकाश देवरानी का संयुक्त शांति मिशन के लिए चयन किया गया है। उन्होंने परीक्षा में 24वीं अखिल भारतीय रैंक हासिल की है। पौड़ी गढ़वाल के देवराना गांव के मूल निवासी हैं भैया कौन? तेज प्रकाश देवरानी। ठीक है, कहाँ के मूल निवासी हैं ये? तो ये मूल निवासी हैं भैया देवराना गांव के, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हिमालय दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो हिमालय दिवस 2024 9 सितंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा भाई? तो 9 सितंबर को मनाया जाएगा। हिमालय पर्वत और उसके पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है भाई। 2014 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया। पहला हिमालय दिवस 9 सितंबर 2015 को मनाया गया। कब मनाया गया था पहला हिमालय दिवस? 2015 को मनाया गया था। और कब मनाया गया था भाई? तो 9 सितंबर को मनाया गया था। 2024 में इसका 15वां संस्करण मनाया जा रहा है। इस वर्ष 2024 में देश भर में 800 स्थानों पर हिमालय दिवस मनाया जाएगा। और इसका जो विषय रहना है हिमालय का विकास और इसका दशा व दिशा, इसका क्या है? मुख्य रूप से ये विषय रहने वाला है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कुसुमलता गड़िया को भैया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीणा चमोली की शिक्षिका कुसुमलता गड़िया को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने देश में 50 उत्कृष्ट शिक्षकों को चुना गया है। आगामी 5 सितंबर को यानी 5 सितंबर को इनको क्या भैया शिक्षा दिवस के अवसर पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। और अवार्ड कहाँ पर दिया गया है? तो दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हिमालय मिलन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हिमालय मिलन कार्यक्रम भैया हेस्को के द्वारा शुरू किया गया है। और इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर अनिल जोशी इसके संस्थापक हैं। और ये पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं भाई। देहरादून में इस बार हिमालय दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा भाई। ठीक है, किस रूप में मनाया जाएगा? तो हिमालय दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, दी एटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो धीरज गर्ब्याल ने इस पुस्तक को लिखा है भाई। किसने लिखा है? तो धीरज गर्ब्याल ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में उत्तराखंड के कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र में स्थित शिव मंदिरों का विस्तृत वर्णन मिला है। इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बाल कृष्ण गायक हंसराज रघुवंशी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज द्वारा संयुक्त रूप से विमोचन किया गया है भैया। तो इतने लोगों ने क्या करा है? इस पुस्तक का विमोचन किया है। और जो कुमायूं और गढ़वाल के अंदर जो शिव मंदिर हैं उनके बारे में बताया गया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, नवाचारी शैक्षिक शोध पद्धतियों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? तो डॉक्टर अतुल बमराणा को नवाजा गया है। किनको नवाजा गया भाई? तो डॉक्टर अतुल बमराणा को नवाजा गया है। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय गंगा भोगपुर के गणित शिक्षक डॉक्टर अतुल बमराणा को वर्ष 2023 और 24 की नवाचारी शैक्षिक शोध पद्धतियों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से नवाजा गया है। ये सम्मान विद्यालय शिक्षा के लिए कार्य करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था NCERT नई दिल्ली द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है। वर्ष 2008 और 9 से प्राथमिक शिक्षा वर्ग में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले डॉक्टर अतुल बमराणा उत्तराखंड के एकमात्र शिक्षक बन गए हैं भाई।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, वर्ष 2024 में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2024 में भैया 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2024 को 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए दिया गया है। इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। शुरुआत कब की गई? 2009 में की गई और वर्ष 2023 के लिए 17 शिक्षकों को भैया इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार कब दिया गया? तो 5 सितंबर को ये पुरस्कार दिया गया है। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उत्तराखंड के अगर आपको सभी करंट अफेयर देखने हैं तो उत्तराखंड करंट अफेयर के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें अब तक जो भी 2023 और 2024 के मोस्ट करंट अफेयर हैं उनको सभी को हमने शामिल कर रखा है। तो आप उन वीडियो को भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।